कासिम हमारा बहुत बड़ा पार्क है 134 एकड़ के ऊपर। उस पर जिप लाइन फैसिलिटी, यानी कि आप रस्सी से लटक कर एक कोने से दूसरे कोने तक जाएं। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाग-ए-इब्न कासिम में। ये शहर कराची का सबसे बड़ा ओपन स्पेस है। ये पार्क 130 एकड़ पर मुश्तमिल और आधे किलोमीटर से ज़ायद का ये पार्क है। मगर लोग यहाँ पर क्यों नहीं आते, उसकी असल वजह अब एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने भांप ली है। वो ये है कि अब शहर कराची वालों को इस पार्क में जिप लाइन का मजा देखने को मिलेगा। समंदर को देखते हुए, हवा को महसूस करते हुए आप जिप लाइन के जरिए बाग-ए-इब्न कासिम का असल मजा अब लूटेंगे। तो अब आप बात करेंगे जिप लाइन के हवाले से। ये मंसूबा बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। इसके ऊपर प्लानिंग मुकम्मल कर ली गई है और ये बाग-ए-इब्न कासिम को अब आप हवाओं में महसूस करेंगे। बाग-ए-इब्न कासिम अपनी असल खूबसूरती की वजह से जो है वो जाना जाता है। इसमें पुरानी तारीख भी है और एक पुराना कदीमी मंदिर भी है। और साथ साथ इसके ये भी मैं आपको बताऊं कि ये पार्क जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद, यानी कि अहकामात के बाद, इसको दोबारा से देखा गया, इसको लुक आफ्टर किया गया। और उसके बाद हमने देखा ये पार्क बंद हो गया था और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2019 में इस पार्क को दोबारा से असल हालत में बहाल करके इसका इफ्तिताह किया। और अब हम देख रहे हैं जी KMC के जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची है, उन्होंने ये फैसला किया है कि अब इस पार्क पर दरख्त होने चाहिए, इस पार्क में स्पोर्ट्स एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि इस पार्क की जो रौनकें हैं वो दोबारा से बहाल की जाए। अब हम देख रहे हैं कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बाग-ए-इब्न कासिम के अतराफ में, जो कि मेरी पुरानी वीडियोस भी अगर आप देखें तो उसमें प्लांटेशन की गई है और भी मजीद इसको जो है वो मुख्तलिफ इकसाम के जो है वो पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि वो बड़े हो सकें, दरख्त बन सकें और सायेदार दरख्त बने, ताकि बाग-ए-इब्न कासिम, जो कि दोपहर के औकात में लोग नहीं आते क्योंकि धूप इतनी होती है, अभी चूंकि सर्दियां हैं तो लोगों को पता नहीं चलता, आते हैं, इंजॉय करते चले जाते हैं। मगर असल जब गर्मी होती है, हीट स्ट्रोक बढ़ता है, तो लोग इस तरफ तवज्जो नहीं देते और ना आते हैं। क्यों आए? क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है। अब कम से कम इस बाग-ए-इब्न कासिम को जो है वो दरख्त फैलाए जा रहे हैं ताकि दरख्त बने और ये जो पार्क है ये सायेदार बने। एक और एक्टिविटी जी है जो कि जिप लाइन के नाम से है। जिप लाइन अक्सर हम सुनते हैं जी, खाली देखते हैं इस्लामाबाद में लोग जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, बुजुर्ग हो, जवान दिल के साथ जो है वो बैठते हैं जिप लाइन में और खूब इंजॉय करते हैं। अब कराची के बुजुर्गों के लिए भी बड़ा अच्छा है कि कम से कम घर बैठने से शुगर, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, उससे निकल कर यहाँ पर आकर बुजुर्ग लोग भी जो है वो एंजॉय कर सकेंगे। जिप लाइन का मजा ये है कि इसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सारे के सारे एंजॉय करते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं इसका शेप कैसा बना हुआ है बाग-ए-इब्न कासिम का। इसको बनाने की मतलब जरूरत नहीं, वरना जिप लाइन में क्या होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ, और बाग-ए-इब्न कासिम अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पर, यानी कि हमने इसको इस तरह बनाया। देखें ये बिल्कुल टॉप से जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको समंदर का नज़ारा देखने को मिलेगा। आप हवाओं से बातें करते हुए जाएंगे। आप अपने मोबाइल को एक तरफ कर दें, रिश्तेदारों को एक तरफ कर दें, अपने तमाम मसाइल को एक तरफ करके जब आप इस जगह पर आएंगे और जिप लाइन का मज़ा करेंगे तो यकीनन आपको कराची से मोहब्बत होगी और आप कहेंगे कि कराची की रौनकें दोबारा से बहाल हो रही है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर फोकस किया जा रहा है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब से कि वो ये जिप लाइन कब लगाने जा रहे हैं और कितनी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। तो चलिए हमारे साथ।
मुर्तज़ा वहाब भाई जो है ना सही मतलब ये वो नहीं है आप इनको बिठा दें पार्क में घुमा दें कहीं पर भी, ये वो एडमिनिस्ट्रेटर रहते ही नहीं है, समझ लें आपसे घुल मिल जाते हैं। तो एक और सर सवाल मैं करूँगा आपसे, मेयर कराची वसीम अख्तर साहब जब अपने ओहदे पर थे तो उन्होंने कहा था कि हम किडनी हिल पार्क से लेकर हिल पार्क तक चेयर लिफ्ट का एक मंसूबा बनाएंगे, तो वो सिर्फ बातें थी और उसके ऊपर काम नहीं हुआ। अब चूँकि आप एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी है, किडनी हिल पार्क को जिस अंदाज में आपने बनाया और आपकी टीम ने जिस तरीके से प्लांटेशन वहाँ पर की, और वो कुछ सालों बाद मैं कहता हूँ कि कराची की सबसे खूबसूरत तरीन जगह होगी। तो चेयर लिफ्ट के बारे में कोई है आपका ऐसा मंसूबा कि हिल पार्क से किडनी हिल पार्क शहीद मिल्लत रोड को क्रॉस करते हुए जाए, क्या ये ऐसा मुमकिन हो सकता है? अगर है तो क्या आप इसके ऊपर काम करेंगे? देखिए, अभी तो हम जो किडनी हिल की सिचुएशन है उसको मज़ीद मौसर बनाने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए काम करें, और मेरे ज़ेर गौर है बिल्कुल ये प्रपोज़ल। लेकिन किडनी हिल से पहले हम कोशिश ये कर रहे हैं, जो बाग इब्ने कासिम हमारा बहुत बड़ा पार्क है 134 एकड़ के ऊपर, उस पर ज़िप लाइन फैसिलिटी, यानी कि आप रस्सी से लटक कर एक कोने से दूसरे कोने तक जाएँ। एक ज़माने में सफारी पार्क में ये होता था, फिर बाद में कुछ बुरे लोगों की नज़र लग गई और वो ख़त्म हो गया। तो वो हम कर रहे हैं, और आज ही मैंने उसकी फ़ाइल अप्रूव की है कि उसकी टेंडरिंग का शफाफ तरीके से प्रोसेस स्टार्ट हो, और फिर जो भी बेस्ट कंपनी इस फैसिलिटी को यहाँ पर लगा ले वो लगाए, और फिर कराची वाले आएँ और बाग इब्ने कासिम की हरियाली से भी मुस्तफ़ीद हो, और ज़िप लाइन जैसी एक अच्छी मुस्बित एक्टिविटी उसमें भी पुरजोश तरीके से पार्टिसिपेट करें। ठीक है, मुर्तज़ा वहाब भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी अच्छी बात कही, बिन कासिम पार्क क्योंकि लोग जाना इसलिए पसंद नहीं करते थे, वहाँ पे थोड़ी सी हरियाली कम है। अब चूंकि वहाँ पर हरियाली के लिए काम किया जा रहा है और जिप लाइन की वजह से बिन कासिम पार्क पर काफ़ी लोगों का जो है वो रुझान बढ़ेगा, क्योंकि एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाना और वो भी एडवेंचरस स्पोर्ट्स एक्टिविटी होगी, तो यकीनन बिन कासिम का जो रेवेन्यू है वो भी अच्छा खासा बढ़ेगा। तो हमारी ख्वाहिशात हैं, जिस तरीके से आपने इतनी सारी बातें कही हैं, अल्लाह करे कि ये सारी बातें पूरी हो और एडमिनिस्ट्रेटर कराची की मुद्दत भी इन्हीं मुर्तज़ा वहाब को जो है वो बढ़ा दी जाए। तो मेरा ख्याल है कि फिर शहर कराची में जो है वो शहरी भी खुश होंगे और मुर्तज़ा वहाब भाई से जो है वो इसी तरीके से गुल मिल। मैंने नहीं कहा आपको ये कहने का, लोग कहेंगे कि जी थी ये तो आपने खुद फरमाइश कर ली है। मैंने आपकी बातें सुन के जो है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये इस तरह की अगर आपकी सोच है तो अल्लाह करे कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशनशिप जो है वो इसी तरीके से बरकरार रहे। और हमारा शहर है, मेरा शहर है, आपका शहर है, हम इस शहर के लिए काम नहीं करेंगे तो कौन काम करेगा? कोई बाहर से आके तो काम नहीं करेगा। हमारी जिम्मेदारी है इस शहर को ओन करना है, इस शहर की खिदमत करना। अल्लाह ताला ने मौका दिया है, इंशाल्लाह खिदमत करते रहेंगे। ठीक है जी, मुर्तज़ा वहाब भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। आइए अब थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं। जी, ज़िप लाइन जो है वो अमूमन तौर पे ट्रांसपोर्ट के तौर पे जो है वो इस्तेमाल हुआ करती थी, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको प्लेग्राउंड और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जो है वो शामिल कर दिया गया। बच्चे जो है वो इससे बड़े लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इसका असल बात यह है कि आप टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, मतलब जब आप टॉप पर होते हैं और जब आपको सारी चीज़ें पहना दी जाती हैं और उसके बाद जब आपको जिप के ज़रिए जब आप बॉटम की तरफ आते हैं तो आपको दुनिया के हसीन तरीन मनाजिर जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर जिप लाइन अगर ख़ासकर खूबसूरती की जगह पर हो तो उसकी जिप लाइन की बात ही बड़ी अलग होती है। मतलब खुशकिस्मती से हमारे पास समंदर है। आप देखें, अब टॉप से जब अगर जिप लाइन के ज़रिए हम जाएंगे तो सामने समंदर है, समंदर का मज़ा लेते हुए हम नीचे जाएंगे और हवा तो इतनी होगी कि आप बोलेंगे कि क्या मज़ा आया, दोबारा से जो है वो जिप लाइन पर जाते हैं। तो हम अक्सर पार्क में आते हैं, चीलों को देखते हैं, कभी सोचते हैं कि काश हमारे भी पर होते। तो समझ लें जिप लाइन जो है वो आपका पर का किरदार अदा करते हैं। आप हवा में होते हैं और हवा में बिल्कुल सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ, मतलब आपको जो है वो बिल्कुल पहना दिया जाता है कवर वगैरह, और उसके बाद फिर आपको जब छोड़ते हैं तो आप अपने आप को सिर्फ महदूद कर देते हैं जिप पर। आपकी जो लाइफ होती है, आप कहते हैं बस मैंने जो है वो अपनी ज़िंदगी जिप के हवाले कर दी है। तो आपने इस तरह के जो अच्छे यानी कि वो होते हैं जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, इसका एक अपना एक अलग मज़ा होता है। तो आप जब बॉटम से यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो आपको मज़ा भी ज़्यादा आएगा। बागे अपने कासिम पार्क को आपको हवा में देखने का जो है वो मौका मिलेगा। हम अक्सर देखते हैं कि हमें हेलीकॉप्टर में तो बैठने जैसा मिलता नहीं है, हवाई जहाज़ में हम बैठ नहीं सकते कि इन जगहों के जो है वो नज़ारे करें। कम से कम जिप लाइन के ज़रिए आप जब टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो आपको पार्क का जो असल खूबसूरती है आपको वो नज़र आएगी।
समंदर आपको नज़र आएगा। और स्पीशीज़ जो हम देखते हैं शहर कराची में जो हिजरत कर गए हैं, अब कम से कम इस तरह के इनिशिएटिव लेने से, हरियाली करने से, प्लांटेशन करने से कम शहर कराची में जो है वो माहौलियात पर भी काफ़ी असर हो रहा है। और हमारे जो स्पीशीज़ जो हिजरत कर गए थे, अब दोबारा से उन्होंने अपने घर बसाना शुरू कर दिए हैं। शहर कराची में जो मुख्तलिफ पार्क्स थे जिनके ऊपर कचरे से भर गए थे, और बाद में हम देखते थे कि भाई कोई ना कोई टावर खड़ा हो जाता था, फिर बाद में पता चलता था ये जो टावर है ये पूरा का पूरा इलीगल है। मगर कम से कम उन जगहों को, यानी कि पहले वारदात यही होती है कि पहले कचरा फेंक दें, फिर कचरे के बाद लोगों का माइंड सेट कर दें कि जी ये तो कचरा कुंडी है, उसके बाद फिर चार दीवारी डाल दें और टावर बना दें। लेकिन अब कम से कम ये जो सूरत हाल थी ये ख़त्म हो चुकी है, और अब जो कचरे से भरे हुए पार्क होते थे, अब बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने उनको साफ़ करके अब पार्क बना रहे हैं। और शहर कराची में ऐसे बेशुमार पार्क हैं जिनको तवज्जो देने की काफ़ी अशद ज़रूरत है। और शहर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, शहर कराची की स्पोर्ट्स एक्टिविटी को फ़रोग देना ये अब बड़ा ज़रूरी हो गया है। किसी भी हुकूमतों ने इस तरह की बात नहीं की, मगर फेडरल गवर्नमेंट ने जिस तरीके से सयाहत के ऊपर काम किया है, तो अब हम देख रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट भी खासा चेंज होती हुई हमें नज़र आ रही है। और कराची में खासकर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, मैं पीपल्स पार्टी की इसलिए तारीफ़ नहीं करता क्योंकि कोई अच्छे काम करते ही नहीं है, मगर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है वो इसलिए इनका दिल भी करता है कि कम से कम काम करते हैं, नज़र आता है और लोग उनके ऊपर एतमाद करते हैं। और यही चीज़ अगर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जैसी तमाम पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों में आ जाए तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी का नाम भी जो है वो अच्छा होगा। मगर पीपल्स पार्टी से लोगों को उम्मीदें जो थी वाबस्ता, वो अब ख़त्म हो चुकी है। मगर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब एक कोशिश कर रहे हैं कि जी कम से कम अच्छे अच्छे काम करेंगे, लोगों को सहूलियात पहुँचाएँगे और उनको अच्छा माहौल फ़राम करेंगे, हरियाली पहुँचाएँगे। तो इस तरह के माहौल से जो है वो शहरी खुश होंगे और उनको मतलब क्या कहूँ मैं जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में। तो बहरहाल चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।